वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में खुश होंगे और अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर नहीं है, अगर आप लोग मुश्किल में हैं, परेशान हैं, तो अल्लाह आप लोगों की हर मुश्किल को आसान करे। आज मैंने जो है ना काम की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मतलब काम तो बहुत सारा था। मेरा मोबाइल बैटरी लो हो चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे सोशल मीडियाज़ को करना होता है, काम करना होता है, मुझे पोस्ट लगानी होती है क्योंकि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऑर्डर कम आते हैं लेकिन अल्लाह एक दिन उसमें भी बरकत डाल देगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेहनत का अजर भी अल्लाह इंशाल्लाह देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर का जो है ना ऑर्डर्स बनाए थे, उनको डीमोल्ड कर रही थी मैं कैंडल्स को, और मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेती हूँ और आपके साथ अपनी पैकिंग और अपने सामान की भी डिटेल्स शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल की बैटरी भी लो थी और मोबाइल में स्पेस भी नहीं थी। तो मैंने सोचा ये वाली जो वीडियोज़ ठहरी हुई हैं इनको पहले अपलोड कर देती हूँ, फिर इनको डिलीट कर दूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर करूँगी। ये भी मेरी एक व्लॉगिंग का हिस्सा है क्योंकि मैं ये चीज़ करती होती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ बिकॉज़ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी बनता है और शेयर करना ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे मेरी डीमोल्डिंग हो चुकी थी, इसके बाद मैं पैकिंग करूँगी और आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मैं इसलिए वो बात करने के लिए नहीं आई हूँ कि सब लोग कर रहे हैं और वायरल, मेरी वीडियो बेशक वायरल ना हो, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो वायरल हो और औरतों तक भी पहुँचे। जो औरतें दूसरों पे कीचड़ उछालती हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलती हैं और मतलब उनको लगता है कि हर औरत, मतलब हर दूसरी शादी करने वाली औरत गलत है। ऐसा नहीं होता है। मैंने मतलब टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए जितनी भी वीडियोस देखी है ना, स्टार्ट में तो यही करते हैं, शुरू करते हैं कि भाई वो ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी थी, और बाद में लास्ट में आपके उसके ऊपर कीचड़ उछालने लग जाते हैं। क्या दूसरी शादी करना गुनाह है? तलाक तो एक हलाल तरीका है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मेरे पे कोई वो ना करे। एक दारू क्वीन के बारे में बोला जा रहा था और पहले तो शोएब मलिक की बारी थी, पहले शोएब मलिक के बारे में बोला जा रहा था। शोएब मलिक और सना जावेद के बारे में बोला गया बहुत ज़्यादा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उन्होंने उसको सानिया मिर्ज़ा को तलाक दे दी। और फिर अब बोला जा रहा है क्वीन दारो क्वीन के बारे में, जो कि हिजाबी क्वीन है, हिजाब करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी, उनके 2 बच्चे भी हैं। और सब लोग उनको ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, ये लालच में आके छोड़ दिया। फर्स्ट तो उन्होंने बताया नहीं होगा, मैंने एक उनकी लाइव में देखा, लाइव वीडियो देखी है, उन्होंने किसी को बताया मतलब उन्होंने शोर तो नहीं करना था कि मेरी तलाक हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, तलाक के नारे तो नहीं पीटने थे, उनकी तलाक कब की हो चुकी थी और उन्होंने ये सोशल मीडिया पे नहीं बताया था। अब तलाक की क्या वजह है? उसकी वजह हो सकता है उसके शोहर ने भी शादी कर ली हो सकता है उसके शोहर की भी दूसरी शादी हो चुकी हो, और ये भी हो सकता है उसके शोहर के अफेयर हों, उसको कोई और पसंद आ गया हो। ज़रूरी तो नहीं कि वही औरत ही गलत है जिसने ये शादी की है दूसरी, और वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके आई है, उन्होंने खुद शो करवाए हैं अपने बच्चे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग किसी को जज मत किया करें। और रही सना जावेद और शोएब मलिक की बात, तो उन दोनों ने भी, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने भी कुछ नहीं बताया था अपनी शादी के बारे में। उन्होंने किसी को सोशल मीडिया पे जस्ट उन्होंने अपनी शादी दिखाई है, तो उनका हक है, बुनियादी हक है। ज़रूरी नहीं है उसको तलाक देने के बाद शादी करे, उसको तलाक दिए बगैर भी शोएब मलिक शादी कर सकता था। और दारो क्वीन के बारे में बोला जा रहा है कि वो लालची है, उसको लालच आ गया था। अगर वो लालची है, वो तो खुद से अपने कमा रही है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसको अच्छी खासी अर्निंग हो रही होगी, और लाइव बैठती है वो टिकटॉक पे, उससे भी उसको अच्छी खासी अर्निंग होती होगी, तो उसको किस चीज़ का लालच होगा? वो हस्बैंड भी उसका अमीर था। मैं नहीं जान मतलब मुझे नहीं लगता कि उसे किसी चीज़ की कमी हुई होगी। अगर उसने दूसरी शादी की है तो उसका एक तो बुनियादी हक है, और दूसरा ये है कि वो मतलब उसने कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उस पर कीचड़ उछालें। एक औरत होने के नाते मेरा हक बनता था कि मैं ये बात करूं, क्योंकि मुझे मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे देखे हैं सब उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं, मैं मतलब पूरी वीडियो को देखती हूँ कि ये बंदा अच्छा बोलेगा उसके लिए, मतलब ये उसके हक़ में बोलेगा, बट उसके हक़ में किसी ने नहीं बोला है। सो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा कि औरतें भी उसके ऊपर एक टिकटॉक की एक लड़की ने एक वीडियो, अपनी वीडियो वायरल करने के लिए किसी के ऊपर क्यों कीचड़ उछाले बंदा। तो बेहतर यही है कि आप लोग पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरों के बारे में बोलिए, क्योंकि कोई भी किसी के बारे में अगर अक्सर
सोशल मीडिया पे लोग दिखाने के लिए मतलब सोशल मीडिया पे आते हैं, अपने आप को खुश दिखा रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल असल में उनके घर में जो मसला होता है ना, उनके घर में जो इशू चल रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पे तो नहीं दिखाते। हाँ, वो दिखाने के लिए खुश हो रहे होते हैं। हम लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि वो लोग खुश हैं, उनके हस्बैंड उनको ये दे रहे हैं, उनकी बीवी उनके साथ ये कर रही है, तो हम भी, हमारे साथ भी हमारे हस्बैंड ऐसे रहें। तो ऐसा नहीं है, हम रियल लाइफ में रह रहे हैं और वो सोशल मीडिया लाइफ में, रियल लाइफ वो नहीं दिखाते हैं अपनी, वो दिखावा दिखाते हैं आपको, और आप लोग चाहते हैं कि वैसा हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। आप अपनी लाइफ पे जो है ना, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा किया करें, और वो बेहतर होता है। मैं ऐसी बातें तो बोल रही हूँ, मैं भी शायद नाशुक्री हो जाती हूँ, क्योंकि हम बंदे हैं, भटक जाते हैं, हम कमज़ोर हैं। और अल्लाह जो है ना, मतलब हमें हिम्मत दे कि हमें सब्र भी दे और हमें शुक्र करने की तौफीक दे, ये अल्लाह से दुआ किया करें। और मतलब मेरे मैं अब मतलब मेरे हस्बैंड भी हैं, हम भी हैं, हमारी भी लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग हो रहे होते हैं उनके भी लड़ाई झगड़े होते हैं, और हर घर में तलाक़ें भी होती हैं। तो दारो क्वीन की भी तलाक हुई है, उसने शादी की है, तो उसने अपना हक अदा किया है, 2 बच्चे हैं उसके, और पैसों की लालच मुझे नहीं लगता उसको होगी, क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा पैसे कमा लेती है कि वो पैसों की लालच में आके दूसरी शादी नहीं करेगी और अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, इसलिए आप लोग बिना सोचे बिना समझे जो है ना, किसी पे इस तरह बात ना किया करें। और बहुत सारे मतलब उसके ऊपर सना जावेद और शुएब मलिक के बारे में भी बहुत बुरा बोला जा रहा था, जो कि सानिया मिर्ज़ा ने तो कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने डाइवोर्स ली और वो चली गई अपने बच्चे को लेके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट हो। जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, दुखी है वो उनकी ज़िंदगी है। अच्छा, ये सब बातें बहुत हो गई, अब मैं ये कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे तसल्ली हो। अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं ये ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ, मैं बनाती हूँ मतलब कैंडल्स बनाती हूँ, ट्रेस बनाती हूँ, जसमोनीट की होती हैं ट्रेस, जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ड्रेसिंग टेबल को मेंटेन रखने के लिए और वैनिटी टेबल को मेंटेन रखने के लिए मेरे पास ये चीज़ें होती हैं। और आप लोगों को अगर सीखना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और उसके अलावा मैं आप लोगों से मतलब ये भी कहूँगी कि आप लोग व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग को लाइक करना भी मत भूला करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑर्डर पैक करी थी, मैंने 2 ऑर्डर पैक करने थे, और मेरे पास मतलब इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं होते हैं, मतलब कैंडल्स बनाती थी तो वो छोटी कैंडल्स होती थी, मैंने बॉक्स भी बहुत छोटे मंगवाए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने फिर ट्रेस का काम भी स्टार्ट कर लिया था, कैंडल्स का पहले किया था, बट लिया मैंने ये ट्रेस का मोल्ड मैंने पहले लिया हुआ था। कैंडल्स बनाई मैंने पहले, कैंडल्स थी, सीखा इनको बाद में। तो मैंने जब ये बनाना स्टार्ट किया तो इनका ऑर्डर लेट आया, मैं पहले कैंडल सेल कर रही थी। इनका जो ऑर्डर आया था ना, तो मुझे इसको इतना बड़ा करके, मतलब इसको इतना ज़्यादा बबल रैप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बबल रैप करना पड़ता है। ये इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि इसकी पैकिंग इतनी महंगी हो जाती है, मतलब इतना पैसा, मतलब इस बहुत ज़्यादा महंगी इसकी पैकिंग हो जाती है, तो मैं इसकी पैकिंग की वजह से इसको मतलब ज़्यादा महंगा बेचना पड़ता है। तो मेरे पास बॉक्स बहुत छोटे थे, बड़े नहीं थे, तो इसमें एक ही ट्रे आती है, तो मैंने एक दूसरी जो बॉक्स बना, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 ट्रेस रखती हूँ तो वो फिर टूट जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आता है। वो अगर मतलब एक होती है तो अगर उल्टा रखो तो वो नीचे चली जाती है, मतलब हिलती रहती है, तो वो टूटने का जो होता है ना, खौफ नहीं होता। मैंने इसके ऊपर फ्रेजाइल भी लगाया हुआ होता है, मतलब इसके ऊपर लिखा होता है कि हैंडल विद केयर, बट पार्सल वाले इतने कोई बुरे तरीके का लेके जाती हैं पार्सल के ना, टूट जाती हैं अक्सर। मतलब मेरे स्टार्ट में एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहा है, 1-2 बार टूटी है मेरी ट्रे, बट बात की जगह पे अच्छी पहुंची है। और असल में पता बात क्या होती है, इतनी मुश्किल से पैकिंग करके भेजा जाता है पार्सल को, और हफ्ता लग जाता है पहुंचने में। वैसे मेरे पार्सल 3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक पार्सल है जो लेट हो रहा है। दराज के जो ऑर्डर होते हैं वो कभी कभी बहुत लेट पहुँचते हैं, कभी कभी जल्दी पहुँच जाते हैं, शायद जो शहर में है वो जल्दी पहुँच जाते हैं।
तो जब उनको सही सलामत पहुंच जाता है ना, तो मैं तो आसमान पे ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं जो जब तक पार्सल डिलीवर नहीं होता तब तक इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है मुझे। मैं परेशान होती रहती हूँ कि अल्लाह करे सही सलामत, दुआ करती रहती हूँ बहुत सारी कि अल्लाह करे सही सलामत पहुँच जाए, क्योंकि इसका रिएक्ट होता है आपके बिज़नेस पे। कस्टमर ख़राब होते हैं आपके। मैं बस 2 बार टूटी है, तो तब से मैं इतनी वो हो गई हूँ। मैंने बॉक्सेस भी बड़े मंगवा लिए थे ताकि उनको सही सलामत, मतलब अच्छी वाली क्वालिटी के मंगवाए थे कि सही सलामत पहुँच जाए। बट पार्सल वाले पता नहीं देखते नहीं है कि हैंडल विद केयर लिखा हुआ है, अभी उनको ख्याल से इसमें टूटने वाली चीज़ है तो उसको ख्याल से पकड़े हैं, इसलिए हमें उन पे नहीं छोड़ना होता है, तो हमें ख़ुद की पैकेजिंग पे भी ध्यान देना होता है। तो मैंने काफ़ी सारी पैकिंग का सामान मतलब स्टार्ट में नहीं लिया था, क्योंकि मैं अब भी अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैंने 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं बचा कुछ भी नहीं पा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस एक अच्छी जगह पे पहुँच जाए। मैंने अभी पैकेजिंग का सामान मंगवाया, तो ये अच्छा, मतलब बॉक्सेस को कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, बट थोड़े से बड़े हैं तो बेहतर हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में एक ट्रे थी और 2 कैंडल्स थी, वो आ गई थी, और इसमें 2 ट्रेस थी। इसको मैंने इतना ज़्यादा बबल रैप कर दिया था टूटने के डर से कि वो बॉक्स बंद ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा इसको, मेरे पास ना श्रिंक रैप नहीं है, मैंने वो भी लेना है, वो हो तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको बबल रैप, मतलब बॉक्स को फिर से बबल रैप कर दूँगी, इसके ऊपर टेप लगा के बॉक्स को भी मैं बबल रैप कर दूँगी। और मैं, मतलब हम लोग स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, तो हमें क्या होता है कि 500 रुपये की चीज़ अगर कोई बाय कर रहा है, तो हमें 300 रुपये की चीज़ उसके साथ गिफ्ट भी भेजनी होती है। ऐसा भी होता है, मतलब अभी 250 का ट्रे है, तो इसके साथ हमें बबल रैप भी फ्री भेजना, मतलब वो एक कैंडल फ्री भेजनी होती है। ये मुझे दोनों ऑर्डर इंस्टाग्राम से मिले थे, और मैं पहले ट्रैक्स की कंपनी से ज्वाइन किया हुआ था मैंने। तो उनकी मुझे ना 2 महीने हो गए, मुझे पेमेंट ही नहीं मिली है। तो मतलब 10 ऑर्डर्स मेरे तकरीबन जा चुके हैं, 10-15 से ज़्यादा जा चुके हैं, बट मैंने जो है ना 10 की पेमेंट रुकी हुई है। बाकी लोगों ने एडवांस पेमेंट की थी, और उसमें से मेरी कटौती भी होगी, क्योंकि मैंने भेजी है तो डीसी वगैरह वो लोग काटेंगे। लेकिन अभी तक पेमेंट, मैं डेली कॉल करती हूँ, डेली कंप्लेन करती हूँ, बट कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। सो मैंने वो ख़त्म कर दिया। अब मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी ऑर्डर मिलता है, तो उनको मैं अपनी दराज का लिंक दे देती हूँ, वहीं से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर्स भी मुझे वहीं से मिले थे, क्योंकि मेरी दराज का जो है ना प्रोडक्ट अनलिस्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी दराज का स्टोर बंद रह गया हफ्ता पूरा। उसकी वजह से अभी तक मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। एक ऑर्डर आया है, लेकिन अभी तक वो मैंने अभी पैक नहीं किया, अभी मैंने रेडी किया है। वो ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं उसकी पैकिंग भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। तो वो मतलब नीचे चली गई है। पहले मुझे दिन में 3-4 ऑर्डर आ जाते थे, कभी 5 भी आ जाते थे, कभी 2, कभी मतलब डेली का एक आधा ऑर्डर तो मस्ट था, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो मुझे इंस्टा से जो आए हैं वही मैं पैक करूँगी और भेज दूँगी, और अल्लाह करे कि बहुत अच्छे से पहुँच जाए। और आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। तो आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो भी मतलब तो लाइक मत करना भूल जाया कीजिए, मतलब लाइक कर दिया कीजिए मेरी वीडियो को। यहाँ पे मेरी पैकिंग भी डन हो गई थी, दोनों पैकिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने नमाज इशा अदा की थी, तकरीबन 11:30 हो गए थे मुझे पैकिंग करते करते, क्योंकि बच्चों को भी सुलाना था। पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया, रोज़ा खोल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद फिर मैंने उनको सुलाया, फिर मैंने ऑर्डर कुछ रेडी किए, उनको रेडी करने के बाद ताकि सुबह तक मैं उठूँ तो ड्राई हो जाए। रेडी करने के बाद फिर मैंने ऑर्डर को पैक किया, और फिर मैंने डन कर दिया। यहाँ पे भी मैं एक कैंडल डीमोल्ड कर रही थी, और ये इतनी कोई प्यारी बनी थी और शाइनी बनी थी, और इतनी प्यारी से खुशबू आती है, वो तो अलग ही। आप लोग वॉशरूम में भी रख के ना इसको थोड़ी सी देर चला के रख सकते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा पूरे रमज़ान तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।